हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जो वीडियो सहित स्नातक स्तरीय 894 पदों का एग्जाम पेपर कराया गया था, उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है तीनों शिफ्टों की। और तीनों शिफ्टों के आंसर की में आपके बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि कन्फ्यूजिंग है और जिसके लिए आप लोग प्रत्यावेदन करना चाहते हैं या फिर ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं और अपने एविडेंसेस भेजना चाहते हैं। तो इसी संबंध में मुझे काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस प्राप्त हुए कि सर ऑब्जेक्शन कैसे कर सकते हैं और ऑब्जेक्शन में किस हिसाब से नंबर मिलते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, लगभग लगभग हर शिफ्ट में आपके 2 से 3 प्रश्न गलत हैं, लेकिन जो 5 तारीख की पहली शिफ्ट थी उसमें 5 से 6 प्रश्न गलत हैं, ऐसा कुछ अभ्यर्थियों का कहना है। और हालांकि ऑप्शंस भी काफ़ी करीबी थे, तो वो प्रश्न गलत हैं या सही हैं, इनका जो अंतिम फैसला है वो तो आयोग ही करेगा। लेकिन तब भी आप ये मान के चलिए कि हर शिफ्ट में आपके 2-2 क्वेश्चन तो मिनिमम चेंज होंगे ही होंगे दोस्तों। और जो 5 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें शायद हो सकता है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके चेंज हो जाएं, क्योंकि आंसर की जो उसमें हिंदी के ही 2 प्रश्न तो डायरेक्टली डिलीट हो गए हैं। बाकी कुछ प्रश्न हिंदी के ऐसे भी है जिसमें 1 से 2 आंसर आपको अलग अलग किताबों में मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी अलग अलग चीज़ें हैं, इनके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऑब्जेक्शन कैसे करना है। और दोस्तों, अगर आप लोग बहुत करीब है मेरिट के, 60+ आपके नंबर हैं, अच्छे नंबर हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो ऑब्जेक्शन हर किसी को करना जरूरी है। क्योंकि ऐसा होता है, देखिए 4 सेट होते हैं, ए बी सी डी। तो कल के पेपर में भी ऐसा हो रखा है कि ए और बी सेट में सपोज आपका आंसर सही दिया हुआ है, तो सी और डी सेट में उसका आंसर गलत दे दिया गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनका आंसर चारों सेट्स में गलत है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसका बी में सही आंसर है, सी में सही आंसर है, लेकिन ए और डी में गलत आंसर है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी हुई हैं, तो इसीलिए आपको ऑब्जेक्शन खुद से करना पड़ेगा अपना रोल नंबर और जानकारी डाल के, जिसके लिए आपको सबसे पहले यूके ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट www.uk.government.in पर जाना है। इस पर जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको एक लिंक दिख रहा है, देखिए, आंसर की फॉर ऑल एग्जाम एंड ऑनलाइन ऑब्जेक्शन। आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अंदर एक इंटरनली पेज खुलेगा जहां पर आप पढ़ सकते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य पद की लिखित प्रतियोगी परीक्षा 4 और 5 दिसंबर के ऑनलाइन प्रत्यावेदन, ऑनलाइन ऑब्जेक्शन। दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और ऑब्जेक्शन करने के बाद में दोस्तों आपको अपनी एविडेंसेस जरूर होनी चाहिए आपके पास में। या तो आपके पास में किसी बुक की फोटो होनी चाहिए, ठीक है, किसी बुक की फोटो होनी चाहिए। और उस बुक की फोटो जब भी आप डालेंगे तो उसका जो फ्रंट पेज है वो, उसका पेज नंबर जो है और जहां पर वो चीज़ लिखी हुई है उस चीज़ को अंडरलाइन करेंगे और मेंशन भी करेंगे कि इस पुस्तक के इतने क्रम संख्या इतने में ये चीज़ दी गई है। ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी होती है। बाकी ऑब्जेक्शन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर डालना है। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डालेंगे, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, अपने पिताजी का नाम डालेंगे, अपने डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ पर फिर अपना शिफ्ट डालेंगे कि आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में हुआ था, पहली शिफ्ट में हुआ था, दूसरी शिफ्ट में हुआ था या फिर तीसरी शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, फिर यहाँ पे आप अपने बुकलेट सीरीज डालेंगे कि आपका ए बुकलेट थी, बी थी, सी थी या डी थी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना क्वेश्चन चूज करना है कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत था। ठीक है, आपकी बुकलेट सीरीज के अकॉर्डिंग, सपोज आपका 5वां था, छठा था, कौन सा क्वेश्चन आपका गलत था, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कैंडिडेट करेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, कि आपको यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर लिखना है कि क्या आंसर होगा। ठीक है, बाकी उसके साथ में आप एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें भी लिख सकते हैं कि सर ऐसे सपोज आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं, कि सर इसका आंसर आपके द्वारा ये दिया गया है, हो सकता है कि इसमें आंसर ये भी हो जिसका मैं आपको प्रूफ नीचे संलग्न कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में नीचे आपको यहाँ पे पीडीएफ अपलोड करनी है दोस्तों। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट, जो भी आपने किताब की फोटो ली हुई है या कहीं से भी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, कोई भी आपका एविडेंस है, ऑथेंटिक सोर्सेज जो है, ठीक है, वहाँ पे से आपको पीडीएफ बना के यहाँ पे ऐड फाइल में ऐड कर देनी है। ठीक है, और पीडीएफ में ही आपको बुक का फ्रंट पेज भी दोस्तों मेंशन करना है और जो आपका एविडेंस है उसको भी मेंशन करना है। साथ में दोस्तों आप लोग को जहाँ पे भी आप मेंशन करेंगे उसमें आप अपना वो भी लिख लीजिएगा, क्या, अपना रोल नंबर भी लिख दीजिएगा उसी में। और अधिक जानकारी भी आप वहाँ पे लिख दीजिएगा, आपको जो भी लिखना होगा उस संबंध में कि पेज नंबर इतना इतना इतना, बुक रेफरेंस ये, राइटर ये, इस टाइप से भी आप वहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका प्रत्यावेदन सबमिट हो जाएगा। आप कितनी भी बार भी प्रत्यावेदन सबमिट कर सकते हैं। कुछ अभ्यर्थी बार बार ये भी कहते हैं कि सर क्या हम गूगल विकिपीडिया का प्रत्यावेदन डाल सकते हैं, क्या हम कितने ही भी प्रत्यावेदन डाल सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपको जितने मन चाह रहे हैं उतने प्रत्यावेदन आप डाल दो, जितने भी क्वेश्चंस में आपका डाउट है, जितने भी एविडेंसेस आपको मिल पा रहे हैं, आप उन सभी एविडेंसेस के प्रत्यावेदन डाल दीजिए। उससे आप लोगों को ही फायदा होगा। हो सकता है कि आयोग आंसर चेंज कर दे या फिर डिलीट कर दे। अब देखिए दोस्तों, नंबर मिलने का क्या आधार होता है, इसमें बहुत अभ्यर्थी जो है कंफ्यूज है। ठीक है, 3 शिफ्ट में पेपर हुआ, सपोज दैट दोस्तों किसी भी शिफ्ट में आपका कोई भी प्रश्न डिलीट होता है, कोई भी प्रश्न डिलीट होता है, तो उस डिलीट प्रश्न का नंबर सबको मिलता है।
डिलीट प्रश्न का नंबर क्या होता है दोस्तों, सबको मिलता है। जितने लोगों ने भी पेपर दिया हुआ है, भले ही आपका प्रश्न वो पहले सही था, आपका प्रश्न वो पहले सही था, तो आप तो उतने में ही रहेंगे, लेकिन जिस भी स्टूडेंट का वो प्रश्न पहले गलत होगा उसको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा 1.25, और जो यह प्रश्न छोड़ के आया होगा उसको भी यहाँ पे 1 नंबर मिल जाता है। और जिसका पहले से ही सही था, यानी कि जो आंसर की में आया हुआ था वही उसका आंसर था, तो उनका आंसर फिर वही रहता है, यानी कि उनको भी 1 नंबर वहाँ पे दिया जाता है। डिलीट जब प्रश्न होगा तो सभी अभ्यर्थियों को 1 नंबर मिल जाता है। अब जो गलत करके आया उसके 1.25 यहाँ पे जुड़ जाते हैं। ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन होती है दोस्तों कि आयोग एक से ज्यादा आंसर देता है। सपोज दैट ए और बी आंसर दे रहा है, बी और सी आंसर दे रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जिस भी अभ्यर्थी ने बी और सी दोनों किए होंगे उसको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया। ए और बी दोनों किए होंगे उसको मार्क्स मिल जाएंगे। तीसरा जो दोस्तों इसमें होता है कि आयोग अपने क्वेश्चंस के आंसर को चेंज कर देता है, आंसर को चेंज कर देता है। जैसे कि सपोज दैट आयोग ने पहले बी आंसर दिया था और अब आयोग अपना आंसर ए दे रहा है। ठीक है, आयोग ने आंसर चेंज करके ए कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो बी वाला अभी अपने नंबर मान के चल रहा है, तो बी वाले के नंबर कट जाएंगे और ए वाले के नंबर फिर वहां पे जुड़ जाते हैं। ए वाले को यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे अगर आयोग आंसर चेंज करता है। तो ये फॉर्मेट होता है दोस्तों कि आपको नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, हमेशा सबको नंबर नहीं मिलता है, जो प्रश्न डिलीट होगा उसमें ही सबको नंबर मिलेगा, बाकी जो भी प्रश्न चेंज होगा, जो भी आयोग के द्वारा संशोधित उत्तर दिया जाएगा उसके हिसाब से फिर वो चीजें चेंज होती है। तो ये तो था दोस्तों ऑब्जेक्शन कैसे करना है, कैसे कैसे आपको भरना है। ठीक है, कितने भी ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं, आपकी जितनी इच्छा है दोस्तों उतनी इच्छा आप ऑब्जेक्शन कर दीजिए। कुछ दोस्तों विकिपीडिया कहते हैं कि विकिपीडिया का एविडेंस डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, तो दोस्तों आप डाल दीजिए। अगर आयोग करने वाला होगा तो कर देगा, नहीं करने वाला होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए जो प्रश्न है दोस्तों, विवादित प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा है। पहली शिफ्ट में भी करीबन करीब 2 से 3 प्रश्न विवादित हैं। दूसरी शिफ्ट में जो हम बात करें 5 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी, यहाँ पर तो 5 से 6 प्रश्न या 6 से 7 प्रश्न भी सुनने में आ रहा है कि उसके आंसर गलत गलत दिए गए हैं। ठीक है, अलग अलग आंसर की इसमें। तीसरी जो शिफ्ट है वहां पे भी 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जो कि गलत दिए गए हैं। यानी कि अगर यह प्रश्न आयोग के द्वारा डिलीट किए जाते हैं या चेंज किए जाते हैं, तो इसके बाद में जब आपके ओरिजिनली आंसर की तो नहीं आती है दोस्तों, आपका रिजल्ट ही आता है। रिजल्ट में जब भी ये चीजें आएंगी रिजल्ट के साथ में आंसर की संशोधित होकर या संलग्न होकर, उसी टाइम पे पता चल पाएगा कि किस शिफ्ट में कितना स्कोर रेज हुआ है। अब देखिए, पहली शिफ्ट में जो मैक्सिममली क्वेश्चन ये सुनने वाले कि टिप्पण वाले का प्रश्न गलत दिया है, आंसर गलत दिया है। अब देखिए दोस्तों, टिप्पण वाले का ही है ना, किताबों में 2 भी दिया है, 3 भी दिया है और 5 भी दिया है। एनसीईआरटी में तो 2 दिया है, तो आयोग ने 2 ही माना है। तो आप एक काम कीजिए, 3 वाला और 5 वाला भी ऑब्जेक्शन भेज दीजिए। ठीक है, आपको ये एमए की बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये परीक्षा वाणी की किताब में मिल जाएगा, आपको ये जो हमारी पनेरू जी की पुस्तक आती है वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है डोबरा चांठी पुल वाला। ठीक है, तो डोबरा चांठी पुल वाला प्रश्न तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। वो 1948 मीटर उसकी ऊंचाई नहीं होगी, या 1 पॉइंट कुछ किलोमीटर दी हुई है, वो नहीं होगा दोस्तों। 720 मीटर उसकी लंबाई है। ठीक है, तो ये डोबरा चांठी पुल के लिए एविडेंस आप क्या करो, नेट में डोबरा चांठी पुल का जो शिलान्यास हुआ है ना, उसका जो मेन शिलान्यास वाला पट्टा है उसको ऑब्जेक्शन में डाल दो, तो ये तो चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, बाकी हिंदी में क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट में एक अरबी फारसी वाला। ठीक है, तो उसमें आप वो अरबी भी है फारसी भी है, ऐसा कुछ उसका कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग डाल दो दोस्तों। अगर आयोग चाहेगा तो 2 आंसर भी उस कंडीशन में दे सकता है। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न मैक्सिममली मेरे सुनने में आएगी फर्स्ट शिफ्ट में थे। ठीक है, बाकी हो सकता है कि और क्वेश्चंस भी हो, अगर आपके पास में उसके एविडेंसेज हैं तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी दूसरी शिफ्ट में दोस्तों एक तो पर्वतों का क्रम वाला क्वेश्चन गलत है। ठीक है, जो आपका पर्वतों का क्रम केदारनाथ पंचाचूली ये वाला। ठीक है, दूसरा आपका जो प्रश्न लड़के वो बता रहे हैं आर्टिकल वाला। ठीक है, अनुच्छेद वाला प्रश्न भी वो उसका आंसर भी गलत है बताया जा रहा है। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक दो प्रश्न और है दोस्तों जो सुनने में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, 1-2 प्रश्न और है जो सुनने में आ रहे हैं कि गलत है। ठीक है, अब जो 5 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है। ठीक है, तो 5 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में देखिए, एक तो द्रष्टव्य और द्रष्टव्य में कंफ्यूजन है। बहुत सारी किताबों में ऐसे द्रष्टव्य दिया गया है, बहुत सारी किताबों में ऐसे द्रष्टव्य दिया गया है। ठीक है, तो ये भी कंफ्यूजन है, बहुत अभ्यर्थी इसमें भी भेज रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी कंफ्यूजन है संक्षेपण वाले में। ठीक है, संक्षेपण का क्या होगा, अब देखिए दोस्तों, संक्षेपण में भी दोनों ही होते हैं, अनिवार्य तथ्यों का चयन और स्पष्ट अभिव्यक्ति। जो आपका नालंदा पब्लिकेशन की किताब है उसमें स्पष्ट अभिव्यक्ति भी आपका आंसर दिया गया है। तो कुछ अभ्यर्थी ये भी भेज रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी 5 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में ये भी बोल रहे हैं कि जो ये द्यूत होता है और दूत होता है, ये दोनों, ये द्यूत ऐसे ना होके ये द्यूत ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वैसे इसका अर्थ दोनों एक ही होता है, लेकिन तब भी अगर आप भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी एक क्वेश्चन और है दोस्तों, हजार वाला और मकान वाला या आदमी वाला। यहाँ पे भी अरबी जो फारसी शब्द 2 या 2 से अधिक निकल रहे हैं, एक मामला इसमें यहाँ पे ये भी है। ठीक है, अगला एक प्रश्न तो इसमें साफ साफ गलत दिया हुआ है दोस्तों कि जो आपका विनय पत्रिका है उसकी भाषा क्या है। ठीक है, तो ये विनय पत्रिका की भाषा वाला भी चेंज हो जाएगा आपका। अगला जो उद्गम के आधार पे शब्द समूह के प्रकार दिए गए हैं, ये वाला प्रश्न भी आपको यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। बाकी इसमें दोस्तों एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसका आंसर संडे आ रहा था, वो 62 दिन वाला, वो भी गलत दिया गया बता रहे हैं अभ्यर्थी। और वो एक जो कथन 1 स्ट्रॉन्ग है 2 स्ट्रॉन्ग है वाला, यहाँ ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी गलत दिया गया सुनने में आ रहा है। ठीक है, बाकी एक वो
गोविंद वल्लभ पंत जी, जिसका आंसर दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश किसने रखा, ये वाला सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है, गंगा अफवाह तंत्र वाला। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो 5 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में गलत दिए गए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, ठीक है। हालांकि आंसर्स दोस्तों एक से ज्यादा हैं, आपको अलग अलग किताबों में इसके अलग अलग आंसर्स मिलते हैं, और एक वो जनसंख्या से संबंधित जो आंकड़े जारी करने वाला था, आप देखिए अलग अलग बुकों में दोस्तों इसके अलग अलग रिकॉर्ड हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ऑब्जेक्शन डाल दीजिए, ऑब्जेक्शन डालने में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग जितने चाहते हो उतने ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। उसके बाद में वो आयोग पर निर्भर करेगा कि आयोग उसमें से कितने आंसर्स चेंज करता है। लेकिन 5 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों आप ये मान के चलो कि 3 से 4 नंबर पक्का ऊपर नीचे होने वाले हैं, या तो एक से अधिक आंसर आएंगे उसमें, या फिर हो सकता है कि वो प्रश्न डिलीट होकर सभी को नंबर मिल जाए, ठीक है। तो 5 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। बाकी 5 तारीख की सेकंड शिफ्ट और 4 तारीख की सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट जो थी हमारी, मतलब शाम को वाली शिफ्ट, तो इसमें लगभग लगभग 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जो विवादित बने हुए हैं। बाकी आप आयोग पर ही निर्भर करेगा दोस्तों कि आयोग उसका आंसर क्या देता है, ठीक है। बाकी शायद एक सेकंड शिफ्ट में कुछ लड़के बोल रहे हैं कि 50 सदस्य सिग्नेचर या 51 सदस्य सिग्नेचर वाला एक वो प्रश्न भी विवादित है, उसका भी अलग अलग किताबों में अलग अलग आंसर है। तो आप लोग ऑब्जेक्शन डाल दीजिए, ऑब्जेक्शन डालने में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपको जहां से भी जो भी एविडेंस का प्रूफ मिल रहा है आप लोग डालते रहिए और ऑब्जेक्शन कर दीजिए। और ऑब्जेक्शन के आंसर की दोस्तों रिवाइज होके अभी नहीं आएगी, जब भी आपका रिजल्ट आएगा 4 से 5 महीने के बाद में, मार्च अप्रैल या मई में, जब भी आपका रिजल्ट आएगा उसी के साथ में आपकी आप संशोधित आंसर की आएगी। इसीलिए सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन जरूर कर दें, मतलब ऑब्जेक्शन जरूर कर दें, ताकि अगर नंबर चेंज होते हैं या उसका आंसर सही होने के चांसेस हैं तो वह हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ऑब्जेक्शन करना है, क्या क्या आपके क्वेश्चन है, और हो सकता है दोस्तों कि आपके और भी कई सारे क्वेश्चन हो, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, और ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा। आपको जिस क्वेश्चन में भी लग रहा है बुक्स आपको मिल जाएंगी, या फिर कुछ एविडेंस में आपको यहाँ पे जो हमारी टाइमलाइन होती है वहाँ पे भी, या कम्युनिटी बॉक्स होता है, मैं वहाँ पे भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लेके उनको डाल सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और कुछ अभ्यर्थी बार बार बोल रहे हैं सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना दीजिए, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो दोस्तों मैं आपको कल दूंगा, ठीक है। कल मॉर्निंग में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो में बता दूंगा कि कितनी जा सकती है इसकी कट ऑफ, और वह दोस्तों अनुमानित रहेगी, आप इसको सच मत मानिएगा कि इतना ही रहेगा, वो बस हमारा एक अनुमान रहता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि यार हाँ इतने में हो सकता है, इतने में नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए अप्रोप्रिएट कट ऑफ लेकर आने की दोस्तों। बाकी देखिए स्कोर की अगर मैं बात करूं तो हर शिफ्ट में अच्छा अच्छा स्कोर है। देखिए 5 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में 87 पॉइंट कुछ पर नंबर वाला बंदा भी है, 88 वाला बंदा 5 तारीख की सेकंड शिफ्ट में 86 के आसपास में वहां पे भी है, फर्स्ट शिफ्ट में भी दोस्तों 84 85 वाला बंदा है, ठीक है। तो यहाँ पे हर शिफ्ट में लगभग लगभग आपके मार्क्स का रेशियो सेम रहने वाला है, तो नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो आप उसकी दिक्कत मत लीजिएगा। तो 85+ आप ये मान के चलिए कि तीनों शिफ्टों में हमारे टॉपर्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से फिर आपका होगा, या एवरेज स्कोर के हिसाब से होता है, तो बहुत चीज़ें फिर डिपेंड करती हैं नॉर्मलाइजेशन पर भी। तो आप फिलहाल ऑब्जेक्शन कर दीजिए दोस्तों अगर आपको लग रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि आपके नंबर अच्छे नहीं आ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप आगे वाले एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए, डिमोटिवेट मत होइए, पढ़ते रहिए, एक ना एक दिन सफलता आपको भी जरूर मिलेगी। धन्यवाद।